नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम सब मना रहे हैं नवरात्रि का पावन पर्व। ऐसे में शक्ति साधना यदि बीज मंत्रों से की जाए तो माँ शक्ति हमें न सिर्फ अपना आशीर्वाद देती है, लेकिन बीज मंत्रों की ध्वनि से हमारा तन मन जीवन प्रभावित होता है। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि नवरात्रि में शक्ति साधना बीज मंत्रों से कैसे की जाए और नवाण मंत्र जिसमें जितने भी बीज है उसका क्या मतलब है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय माँ आदिशक्ति लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं बीज मंत्रों को। बीज मंत्र यानी पूरे मंत्र का छोटा सा रूप। जैसे बीज से पेड़ निकलता है, जैसे बीज से हम सब गर्भ से बाहर निकले, और ऐसे ही बीज मंत्र से हर प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर निर्माण होता है। बीज मंत्रों से 10 दिशाएं, आकाश, पाताल, जल, अग्नि, वायु आदि तमाम प्रकार के तत्व प्रभावित होते हैं। बीज मंत्र न सिर्फ हमारी बीमारी ठीक करते हैं, लेकिन हमारे मन में आए भय, चिंता, मोह, माया, नवग्रह बाधा आदि से भी हमें मुक्ति भी देते हैं। इन सारे बीज मंत्रों में से एक जो मूल बीज मंत्र है वह है ओम। ओम जिसे हम सबसे पहला बीज मंत्र कहेंगे, जिसे आगे कई अलग अलग बीज मंत्रों में इसको बांटा गया है, जैसे योग बीज, तेजो बीज, शांति बीज, रक्षा बीज आदि। नवाण मंत्र जो है वो एक शांति बीज और रक्षा बीज का कार्य करता है। यदि हमें नवाण मंत्र नवरात्रि की शक्ति साधना में सिद्ध करते हैं तो वो एक तरह का तेजो बीज भी हो जाएगा और आखिर में आते आते वो योग साधना में सम्मिलित होकर योग बीज की तरह हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो ये है नवाण मंत्र का सबसे बड़ा और सबसे जिसको बोलते हैं कि अलौकिक लाभ, कि जिसे नवरात्रि की शक्ति साधना में यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ तरह से हमें मिलता है। ये एक्चुअली तो नवरात्रि भी हमारी भीतरी ऊर्जा को जगाने का ही त्योहार है। इसमें प्रथम जो 3 दिन है वो आत्मबोध और ज्ञान बोध के हैं। द्वितीय 3 दिन जो है वो शक्ति संकलन और संचरण के हैं, तथा बाकी के जो लास्ट 3 दिन है वो अर्थ प्राप्ति के लिए है। तो चंडी पाठ के जो बीज मंत्र है उनकी ध्वनि के द्वारा हम हमारी भीतरी ऊर्जा को जगाए, तथा उसके जो शब्द संयोजन और उसकी ध्वनियाँ हैं वे हमारी अंदर की बदहाली और तिमिरता को नष्ट करने वाले हैं, तथा हमारे अंदर की ऊर्जा को सक्रिय करके हमें एक साधक की तरह इतना योग्य बनाती है कि हम माँ शक्ति के सारे गुण अपने आप में आत्मसात करने की योग्यता धारण कर सके। नवाण मंत्र जो है उसमें जो बीज मंत्र है, जैसे ओम, ऐम, ह्रीं, क्लीं, चामुंडाय विच्चे, ये सारे बीज मंत्र में जो सब में से एक एक शब्द, एक एक बीज मंत्र लेके अब मैं आपको समझाऊंगी कि सबसे पहला जो मंत्र है वो बीज मंत्र है वो है ओम, जो ओ, ऊ और म जो ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम बोलने से हम ब्रह्मांड की ध्वनि को अपने आप में प्रतिपादित करते हैं। दूसरा है ऐम। ऐम जो महासरस्वती का मंत्र है, ह्रीं महालक्ष्मी का, क्लीं महाकाली का मंत्र है, और चामुंडाय विच्चे। इतना बोलने से माँ भगवती की जो 52 शक्तिपीठों की एकाग्र शक्ति है वो हमारे नस नस, हमारी धमनियों में इस तरह से संचालित होती है कि जिससे हमारी ऊर्जा का ऊपर की ओर संचार होता है, और माँ जगदम्बा इससे प्रभावित होकर हमें अदम्य साहस, ज्ञान, संपत्ति, शक्ति और भक्ति प्रदान करती है। यानी कि एक नवाण मंत्र में आप एक साथ
माँ काली, माँ लक्ष्मी तथा माँ सरस्वती का आह्वान कर रहे हैं। नवाण मंत्र के 3 देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों देवियाँ जैसे मैंने बताया कि माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। लेकिन ये जो नवाण मंत्र है उसमें दुर्गा की 9 शक्तियाँ, प्रथम नवरात्रि से लेकर 9वें नवरात्रि तक की जितनी भी शक्तियाँ हैं वे सारी एक एक मंत्र में संचारित है। जैसे एम जो सूर्य ग्रह को प्रभावित करती है, जो माता की प्रथम शक्ति शैलपुत्री को हम याद कर रहे हैं। एम ओम तो आप सबको पता है कि ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है। रीम चंद्र ग्रह को प्रभावित करते हैं, माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। क्लिंग मंगल ग्रह को प्रभावित करती है, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है। चा बुध ग्रह को प्रभावित करती है, माँ कुष्मांडा का स्वरूप है। उसमें मुँह, चामुंडा में जो मुँह है वो गुरु ग्रह को प्रभावित करती है, माँ कात्यायनी से वो संबंध रखता है। और डा शुक्र ग्रह से प्रभावित है, माँ स्कंद माता से उसका संबंध है। और ये शनि ग्रह से प्रभावित है, माँ कात्यायनी से उसका संबंध है। तथा वी राहु ग्रह से प्रभावित है, माँ महागौरी से उसका संबंध है। और चय चामुंडाए विच्चय में चय जो है वो केतु ग्रह जिससे नियंत्रण होता है और माँ सिद्धिदात्री से उसका संबंध है। तो जो ये नवाण मंत्र के जो बीज मंत्र है उस बीज मंत्र से एक तरह से तो हम सारे ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं, सारे ग्रहों की बाधाएं हम इस बीज मंत्र से मिटा सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये जो नवाण मंत्र है उस नवाण मंत्र की जो शक्ति साधना है उसके कुछ नियम। सबसे पहले तो साधक को 9 के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। उस दिन आप उपवास रखें, एकदम सात्विक खाना खाएं, हो सके तो बिना नमक का खाना खाने से आपके अंदर वो मंत्र की जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो अत्यंत तेज से होगी और आप अपनी साधना को अच्छी तरह से परिपूर्ण कर सकेंगे। तीसरा नियम है कि इस जो शक्ति साधना के दौरान आप मिथ्या ना बोले, किसी विवाद में ना पड़े तथा हो सके वहाँ तक शांत रहे। साधक को यह साधना करने के लिए लाल वस्त्र और लाल आसन का उपयोग करना होता है और जप के दौरान एक दीप जलना चाहिए तथा ये मंत्र साधना के दौरान आपको कोई रोके नहीं, इस तरह से एकांत में बैठ के हो सके वहाँ तक तो ब्रह्म मुहूर्त में ये साधना करें तो अत्यंत उत्तम है। 9वें दिन यदि ये नवाण मंत्र की साधना यदि 9वें दिन समाप्त होती है तो कन्या पूजन या हवन के बाद इसका समापन करें। नवाण मंत्र के करते समय माता दुर्गा के किसी भी स्वरूप का चिंतन आप कर सकते हैं और इस नवाण मंत्र के जाप से आपके अंदर अभूतपूर्व भक्ति का तथा अभूतपूर्व ऊर्जा का संचारण होगा, जिससे कि माँ दुर्गा आपको स्वयं आपके अंदर बसी हो ऐसा लगता है। जैसा कि आपको पता है कि माँ दुर्गा का जो स्थान है वो हमारे विशुद्ध चक्र में है, जहाँ माँ सरस्वती पूर्ण रूप से माँ दुर्गा का जो सरस्वती रूप है वहाँ विद्यमान है। तो माता सरस्वती वाणी की देवी है जो माता दुर्गा का ही एक स्वरूप है। तो नवाण मंत्र जपते समय यदि हम विशुद्ध चक्र पे ध्यान रख के नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो उनका विशिष्ट फायदा होता है। आइए जानते हैं इस साधना विधि को करने की छोटी सी विधि है। सबसे पहले तो इस नवाण मंत्र में जो विनियोग है वो आप अवश्य करें। विनियोग हमें कोई भी दुर्गा चालीसा की पुस्तक में, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिल जाएगा, क्योंकि भगवान शंकर ने सारे बीज मंत्रों को किलक से बांध दिया है। जब तक हम उसका विनियोग नहीं करेंगे तब तक वो किलक से छूटेगा नहीं, तब तक उस मंत्र का फ़ायदा हमें मिलेगा नहीं। इसीलिए सबसे पहले वो विनियोग करें, बाद में रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से उसका आप जाप करें तो ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस दिन यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन आपने जितनी माला का नियम लिया है वही नियम आप पूरे के पूरे 9 दिन तक फॉलो करेंगे। उसी समय पर, उसी स्थान पर
9 के 9 दिन यानी कि नवरात्रि के 9 दिन ये नवाण मंत्र का जाप हो, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी साधना जो है वो फलीभूत हो। तो इस तरह से नवाण मंत्र की जो शक्ति साधना है वो एक तरह के बीज मंत्रों की शक्ति साधना है। नवरात्रि में हम ये साधना करके माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाए और हम माता दुर्गा हम सभी पर अपनी कृपा बरसाए। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। नमस्कार, धन्यवाद।